हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम भी अच्छे से हैं। तो मॉर्निंग में बच्चे चले गए थे, सब लोग लगभग हस्बैंड बच्चे सब चले गए थे। लंच मैंने बना दिया था। आज मुझे लेट हुई थी तो आज मुझे क्लीनिंग करनी थी कुछ। जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं नहाती थोड़ी देर से हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है। ठंड में 2 बार नहाना तो संभव ही नहीं है। तो हस्बैंड में पूजा कर दिए थे, भगवान जी को भोग आगे लगा देते हैं जिस दिन, उस दिन मैं थोड़ी निश्चिंत होकर जो है सफाई कर लेती हूँ। जिस दिन बाल मतलब धुलना हो शैम्पू। ठंड में तो दूसरे या तीसरे दिन मैं ये क्लीनिंग करती हूँ। गर्मियों में तो डेली का डेली ये हो जाता है, लेकिन ठंड में दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा बचा जाए ना उतना ही ज़्यादा। ये तो फिर इधर मैं सारे वेसिंग आज जो भी थी, तो 3 वेसिंग है, 2 बाथरूम है, 3, तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि क्लीनिंग करने में। तो सारे बाथरूम को भी साफ़ किया। ये यहाँ पे मैं जो है कपड़ों की धुलाई करती हूँ, इसको भी मैं जो है सारे मैं क्लीन करके, तो ये सब चीज़ डेली का डेली मतलब क्लीन करना ठंड में संभव नहीं है। तो दूसरे तीसरे दिन कपड़े तो जब भी धुलते हैं तब साफ़ ही हो ही जाती है, लेकिन फिर भी दूसरे तीसरे दिन मैं कर देती हूँ। तो ये सारा मतलब क्लीन रहता है। तो ये क्लीनिंग करने में मुझे 2 से ढाई घंटे का समय जो है लग जाता है डेली। 3 यानी कभी कभी तो 3 घंटे भी लग जाते हैं अगर ज़्यादा गंदा हो गया। और उधर जब ठंड ज़्यादा पड़ रही थी ना, तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत मतलब हफ्ते में मैं करती थी, कि मतलब हफ्ते में एक दिन जो बाथरूम आदि की जो क्लीनिंग है वो मैं जो करती हूँ, डीप क्लीनिंग वो कम करती हूँ। उसके बाद मैं नहा धो के पूजा पाठ जो भी मेरा हो गया था, नाश्ता भी मैंने कर लिया था। और नहाने चाहे कितनी भी लेट हो जाए, नहा के ही मैं नाश्ता करती हूँ। तो ये सब करने में मुझे 11 बज गए थे। तो कपड़े कितनी ज़्यादा मैं धुल के लोहे एक दिन पहले का था रख दी थी, टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस उसके सबके जाने के बाद ये सारे काम मैं धीरे धीरे करके एक एक करके घर को क्लीन करना, साफ़ करना, ये सारे काम मुझे लगता है सारे हाउसवाइफ का वही काम है, कि जब सब लोग चले जाते हैं तो जितने भी अपने काम होते हैं बाकी के वो समेट लेते हैं। तो अब मैं मोटे मोटे जो उलन कपड़े हैं ना उन्हें भी धीरे धीरे धुलती जा रही हूँ और एक जगह इकट्ठे करती जा रही हूँ। अभी मैं रख नहीं रही हूँ, क्योंकि जो है रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। जब 2-3 लोग रहते हैं तभी रखता है। एक जगह इकट्ठे करके जो भी मोटे मोटे हैं उसको रखती जा रही हूँ, और हल्के कपड़े अभी काम दे रहे हैं। तो ठंड थोड़ी बीच में लग रहा था एकदम ख़त्म हो गई, लेकिन फिर हवा और बारिश की वजह से ठंड बढ़ चुकी है। तो बस जो है हल्के कपड़े, तो ये सारे कपड़े मैंने अपने वाले जो मोटे कपड़े हैं वो तो मैंने लगभग रख ही दिए, क्योंकि मुझे बहुत कम ही कहीं आना जाना रहता है। घर में ही ज़्यादातर मतलब रहते हैं, और 2-4 कपड़े जो मतलब बहुत ज़रूरी हैं वही मैं रखती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि कई सारी क्लीनिंग मतलब अभी डीप क्लीनिंग मैंने जो है शुरू भी नहीं की है, क्योंकि महीनों हो गए हैं ठंड की वजह से सिर्फ बनाना खाने के अलावा पानी से बचने और डीप क्लीनिंग का काम जो है मैं नहीं। तो फिर दिन में जो है कुछ मतलब कोई आ गया था, तो मैंने सोचा था आज किचन की पूरी क्लीनिंग डीप कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया था, क्योंकि कभी कभी सोचा हुआ काम तो हो ही नहीं पाता। आटा इधर पीस के आ गया था, तो ये एक दिन पहले का था। इसको मैंने सोचा कि चलो आटे वाले डब्बे में इसको रख देती हूँ। तो ये भी रख देते हैं। तो हम लोगों के यहाँ राशन जो भी होता है वो गांव से आता है, तो गेहूँ ही मैं धो के ले आती हूँ, फिर उसको पिसवा के हम लोग, तो ये सारी चीज़ें शुद्ध होती हैं। घर की चीज़ें जो भी होती हैं वो शुद्ध होती हैं। तो ये वाली छोटी सी चौकी, इसी पर मैं राशन रख देती हूँ। और मेरा किचन जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बड़ा है। रहते तो हम लोग रेंटेड हाउस में है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा। और सबसे बड़ी दिक्कत किचन की ये है कि यहाँ पे एक ही रेक बना हुआ है, इसलिए सारी किचन तो बड़ा है, लेकिन जो एक ही रेक होने की वजह से सामान रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं ये सारे रेक जो है मतलब रखी हुई हैं, 2 से 3 रखे हैं, जिस पे मैं सारे जो है किचन के डब्बे, और किचन में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सामान किचन का ही होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये वाली अलमारी जो मैं लोहे की बच्चों की, इस पर पहले बुक रखती थी, फिर उसको खाली करके मैं ले आई। उनके लिए कुछ और मतलब मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, तो उस पर वो सब लोग रख लेते हैं। तो 3 खाने का इस पर काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। और ये अलमारी जो है सस्ती मिलती है, तो मैं लोकल मार्केट से लाई थी, मुझे अच्छी भी लगती है। बच्चों की बुक के लिए भी ये ज़्यादातर होती है, ऑफिस में ये अलमारी ज़्यादातर होती है। तो मैं 2 ले आई थी, तो उन पर बुक रखा जाता है, और इस पे मैं जो है डब्बे, तो ये 3 खाने में पूरे बहुत ही ज़्यादा डब्बे आ जाते हैं। तो मैं इसको ऊपर के किचन के रेक पे ही रख दी हूँ, नीचे नहीं, क्योंकि जो है इसमें सामान जो है काफ़ी सारा आ जाता है। तो बड़े वाले डब्बे ऊपर, नीचे मसाले वाले डब्बे बीच में, और कुछ और डब्बे जो होते हैं जो अन्य सामान के होते हैं वो मैं ऊपर रख देती हूँ। तो धीरे मैंने सारे पेपर भी बदल दिए। और ये मैं रात के 9 बजे कर रही थी, खाना बना लिया था, सबको खिला दिया था, उसके बाद मैंने ये काम करना शुरू किया था,
कि चलो 1 घंटे का समय मेरे पास, क्योंकि 10 साढ़े 10 के पहले तो हम लोग सोते नहीं हैं। तो वही सोचा कि चलो 1 घंटे का समय मेरे पास बचा हुआ है, कुछ और काम तो है नहीं, तो चलो कई दिनों से सोच रही हूँ और रात में काम करने में मुझे अच्छा भी लगता है, तो चलो ये कुछ तो काम मैं निपटा देती हूँ। तो आज किचन की आधी क्लीनिंग मैंने कर ली थी, बस पूरा नीचे का बस बचा हुआ है। जो मैं नीचे का तो डेली कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग जो होती है वो मैं इस समय जो है कम मैं कर रही हूँ। तो ठंड में मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत ही कम क्लीनिंग का काम करते हैं, जो बहुत ज़रूरी होती है वही करते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब ठंड इस बार हर साल की अपेक्षा यानी बहुत दिनों के बाद भयंकर वाली ठंड पड़ी थी ना, इस वजह से सब लोग सिकुड़े सिकुड़े रह जाते थे, काम ही नहीं हो पा रहा था। तो ये दूसरी अलमारी भी मैंने कर ली, तो पूरे 1 घंटे लग गए थे, 9 बजे से 10 बजे तक मुझे अलमारी को जो है सही करने में, क्योंकि डब्बे याद पोंछने में थोड़ी सी टाइम लगती है। अगर कोई हेल्प करने वाला हो और एक एक करके पोंछ के देते जाए ना तो जल्दी हो जाता है। बच्चे तो हैं लेकिन मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि वो सब पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो। और जब भी मैं काम करती हूँ जो है मोबाइल में गाना लगा देती हूँ ताकि वो बजते रहता है और मैं अपना काम जो है करती रहती हूँ। तो इधर से हो गया था मेरा काम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि मैं जो ही वीडियो डालूँ त्यों ही आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट करके ज़रूर बताओ वीडियो कैसा लगा, और अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ भी थोड़ी सी भी मदद मिल जाती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और चलिए, तो इसी के साथ हम जो है मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।